76 साल हो गए हैं भारत की आजादी को पूरा हुए हुए। आज मैं आपको वो 4 ऐसी कहानियां बताने वाली हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, और सुनिएगा जरूर क्योंकि मैंने एक एक मिनट में इसको खत्म करने की कोशिश की है। और 5वें पॉइंट में जानिए कि 77th इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी 15 अगस्त 2023 को किन किन बातों पर विवाद हुआ। तो समझिए रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। तो पहला है कि अंग्रेजों ने कितना और कैसे लूटा भारत को। दूसरा है भारत के नौसैनिकों का गेटवे और ताज पर हमला। तीसरा है कि 14 अगस्त की रात को क्यों रोए नेहरू। चौथा है बंगाल पर परमाणु हमले जैसी तस्वीर। पांचवा है 15 अगस्त 2023 पर क्यों विवाद हुआ। तो पहला है कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को लूटा। देखिए, हम सब ने सुना है कि कैसे विदेशियों ने भारत जैसी सोने की चिड़िया को लूट लिया, लेकिन क्या आपको आंकड़ा पता है? तो आंकड़ा है ये, पढ़ा भी नहीं जा रहा होगा। सो दिस इज 369 लाख करोड़। अगर हम भारत और ब्रिटेन की जीडीपी को जोड़ ले उसके बाद भी 17% ज्यादा वो आंकड़ा बैठता है जितना अंग्रेजों ने हमसे लूटा है। 25% वर्सेस 3%। इसका मतलब है कि उस वक्त भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया में 25% कंट्रीब्यूट करती थी, और उसके बाद आजादी के बाद अब की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 3% हो गया है। तो अब बात करते हैं साल 1757 में, जिसमें मुगल आउट ईस्ट इंडिया कंपनी इन। मतलब उस वक्त पे मुगल थोड़े कमजोर पड़ने लग गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने हराया था बंगाल के नवाब को। उस वक्त पे एक बात कही जाती है कि लंदन में सबसे अमीर व्यक्ति के पास जितना पैसा होता था उससे कहीं ज्यादा पैसा बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में होता था हर व्यक्ति के पास। बात करते हैं साल 1857 की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आउट और ब्रिटेन इन। तो इसमें यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर पड़ने लग गई और ब्रिटेन की एंट्री हुई। ब्रिटेन ने अब लूटना शुरू कर दिया। उनका तो एक ही तरीका था, डिवाइड एंड रूल। सबसे पहले उन्होंने किसानों और सूबेदारों के बीच में जंग करवा दी। कैसे जंग करवा दी? किसानों को बोलते थे, माफ कीजिएगा, सूबेदारों को बोलते थे कि आप किसानों से लगान वसूल कीजिए, और किसानों से फसलें ही नहीं खरीदते थे। इसके बाद ये हुआ कि ये दोनों आपस में लड़ भिड़े और आपस में एक दूसरों के घर जला दिए इन्होंने। बात करते हैं 17वीं सदी की, जब पूरी दुनिया का 25% कपड़ा भारत में बनता था, और आजादी के बाद यह आंकड़ा हो गया 2%। और अगर टैक्स की बात करें तो अगर आपको भारत से कुछ सामान बाहर भेजना है तो आपको 85% टैक्स देना पड़ेगा, और जब वो कपड़ा बाहर जाकर उधर से बनकर वापस आता था तो 5% टैक्स देना पड़ता था। इसी तरीकों से अंग्रेजों ने भारत की सोने की चिड़िया को लूट लिया। दूसरा है भारत के नौसैनिकों का गेटवे और ताज पर हमला। तो साल था 1946, जब भारत के नौसैनिकों ने अंग्रेजों को धमकी दी थी कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल है मुंबई में, इसको हम तोप से उड़ा देंगे। इसके पीछे की कहानी क्या है वो आप समझिए। बात शुरू होती है खाना नहीं तो काम नहीं नारे से। मुंबई में उस वक्त भारतीय नौसैनिकों को खराब खाना दिया जाता था। इसके विरोध में सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ आपत्ति उठाई। देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। भारतीय सैनिकों ने बंदरगाह पर बनी तोपों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी अफसरों को कमरों और शौचालय में बंद कर दिया। इसी बीच कई हत्याएं हुई, कई लोग मारे गए, और आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिकों को सरेंडर करने को कहा और भरोसा दिलाया कि समस्या का समाधान किया जाएगा। फाइनली सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और पटेल ने गेटवे ऑफ इंडिया और ताज को चकनाचूर होने से बचा लिया। कई सालों तक इस घटना को इतिहास में दर्ज ही नहीं किया गया। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया था। वो चाहते थे कि नौसैनिक अनुशासन में रहे। तीसरा है कि 14 अगस्त की रात को क्यों रोए नेहरू। अब ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त पंडितों ने ये कहा था कि 15 अगस्त 1947 का जो दिन है वो शुभ नहीं है, तो इसलिए ही नेहरू ने रात को 12 बजे शपथ ले ली थी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन एक पाकिस्तान से फोन कॉल आया था लाहौर से, जिसके बाद नेहरू बहुत रोए थे। कहानी सुनिए। 14 अगस्त 1947 की रात को लाहौर से एक फोन आया नेहरू के पास, और उस फोन के बाद वो खूब रोए। अगले दिन नेहरू को आज़ादी का भाषण देना था, लेकिन उनके दिमाग में लाहौर के उस फोन की आग लगी हुई थी। फोन पाकिस्तान से आया था कि वहाँ पर सिखों और हिंदुओं के इलाके में पानी सप्लाई बंद कर दी है, और वहाँ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब तड़प रहे हैं। कोई भी पानी लेने बाहर जा रहा है तो उनकी हत्या कर दी जा रही है।
दरअसल 14 अगस्त 1947 को ही भारत और पाकिस्तान के बीच लकीरें खींची गई थी और कई लोग पाकिस्तान से कभी वापस नहीं आ पाए थे। कुछ की बस लाशें वापस आ पाई थी। चौथा है बंगाल पर परमाणु हमले की तस्वीर। आप कहेंगे कि बंगाल पे तो कभी परमाणु हमला हुआ ही नहीं। ये कहानी सुनिए और आपको पता चलेगा। साल 1943 बंगाल को ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि मानो कोई परमाणु हमला हो गया हो। सड़कों और नदियों पर लाशें बिखरी हैं। लाशों को कुत्ते, गिद्ध और अन्य जानवर खा रहे हैं। कंकाल जैसे शरीर हर जगह घूम रहे हैं। ये सब कुछ हुआ तब के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के एक गलत फैसले के कारण। चर्चिल को डर था कि कहीं जापान बंगाल पर हमला ना कर दे, इसलिए उन्होंने कई सैनिकों को बंगाल में तैनात कर दिया और बंगाल का सारा अनाज उन सैनिकों को लड़ने के लिए दे दिया। बंगाल की जनता भुखमरी से मरती रही। यहाँ तक कि अधिकारियों ने चर्चिल को बोला भी कि बंगाल में जनता को अनाज दे दो, सब मर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया कि अगर आप नहीं देना चाह रहे हो तो हम दे देते हैं, पर चर्चिल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस अनाज की जरूरत यूरोप के दूसरे इलाकों में है क्योंकि वो लोग युद्ध कर रहे हैं, तो इधर जरूरत नहीं है। इस पूरी कहानी को चर्चिल ने दुनिया की नजरों से लंबे वक्त तक छुपाए रखा। पांचवा है कि 15 अगस्त 2023 पर क्यों विवाद हुआ। तो 4 ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर आज बहुत विवाद हुआ। पीएम मोदी ने लगभग 90 मिनट मोटिवेशनल भाषण दिया। विपक्ष ने आरोप लगाए कि मोदी ने सिर्फ चुनावी स्पीच दी है और कुछ नहीं। मोदी ने कहा कि अगली बार भी इसी लाल किले से 2024 का चुनाव जीतने के बाद अपनी उपलब्धियां आपको गिनवाऊंगा। तो खड़गे बोले कि अगली बार आप बस अपने घर में झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री जी। ममता ने भी चेतावनी दे दी कि पीएम मोदी का ये लाल किले से आखिरी भाषण है। पीएम मोदी के लाल किले के कार्यक्रम से एक कुर्सी बहुत वायरल हुई पूरे सोशल मीडिया पर। ये कुर्सी थी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की, जो कि खाली थी। सवाल उठे कि आखिर खड़गे कहाँ हैं? तो बाद में पता चला कि वो एआईसीसी के दफ्तर में झंडा फहराने पहुंचे हुए हैं। बाद में खड़गे ने अपनी इस पर सफाई भी दी। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। अमित शाह और सीजेआई की ये तस्वीर देखिए। कैसे केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के विवाद के बीच में ये दोनों गर्मजोशी से स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहे हैं। और तो और अपने भाषण में मोदी ने सीजेआई का शुक्रिया भी किया कि अपने फैसलों को उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाया और इसके बाद सीजेआई ने हाथ भी जोड़े। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताती हूँ। भारत में एक ऐसा राज्य है जो 15 अगस्त को आज़ादी का ये जश्न नहीं मनाता है और वो है गोवा, क्योंकि गोवा पोर्टुगीज रूल के अंडर रहा है और उसको आज़ादी मिली दिसंबर 1961 में, यानी भारत की आज़ादी से 14 साल बाद गोवा आज़ाद हुआ था। देखिए, आज़ादी की तो इतनी कहानियां हैं कि कभी खत्म नहीं होने वाली हैं और कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो आज तक आपके पास और मेरे पास पहुंच ही नहीं पाई है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।